Hello friends, welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. आज है हमारी सीरीज नंबर 2 जिसकी टॉपिक है पॉलिनोमियल्स एंड आज है एपिसोड नंबर 3. हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय. वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ सीरीज 2 पॉलिनोमियल्स. आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n की. दोस्तों आपने देखा है जो हमारी पिछली एपिसोड थी, एपिसोड नंबर 2 ऑफ सीरीज 2, वहां पे हमने देखी थी द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज पॉलिनोमियल्स के बारे में सम एब्सोल्यूट फंडामेंटल्स. आज हम उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल्स. आज हम सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या चीज है. हम आज सीखेंगे दीज. उसके बाद हम देखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ये क्या है, इसे हम कैसे करके लिखते हैं. चलिए विदाउट मच डिले लेट अस गेट स्टार्टेड. हम शुरुआत करते हैं कुछ क्विक रिकैप से फ्रॉम आवर लास्ट एपिसोड. हमने देखा पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे एक्सपोनेंट्स और द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर रेज्ड to only whole numbers, right? So मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2x, पहला आपने ये भी देखा है लास्ट एपिसोड में, यू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल लाइक दिस. सो एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x plus 3. एक और लिखते हैं मान लीजिए qy as 2x square plus 3x plus 1. So both of these are polynomial. ये जो दोनों algebraic expression है this and this, ये polynomial है. क्यों? क्योंकि जो variables है, in this case variable x and अच्छा actually this should be x, qx, क्योंकि यहाँ पे भी variable को हमने x लिखी है. So यहाँ पे जो variable है, this term contains variable and variable is raised to power 1. इस एक्सप्रेशन में qx में आपकी 3 टर्म है 1, 2 एंड 3. ये जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है जिसमें वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आर रेज टू पावर 2 एंड यहाँ पे वेरिएबल इज रेज टू पावर 1. सो पॉलिनोमियल हम कहते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की, दे आर रेज टू ओनली होल नंबर्स. आपने देखा है जब हम सीरीज 1 में बात कर रहे थे इन डिटेल, whole numbers are represented by uppercase letter W, and these are numbers such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot 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 all the way till plus infinity. So इन numbers की collection को हम बोलते हैं whole numbers, right? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते plus infinity तक. So ये है आपकी whole numbers. जब हम एक algebraic expression लिखते हैं जहाँ पे all the variables, जो भी variable की terms है, वहाँ पे variables are raised only to whole numbers. So उन expressions को हम कहते हैं polynomial. फिर हमने देखा last episode में कि polynomials contain finite number of terms. So इस expression में, इस polynomial में we have two terms, 1, 2. इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में वी हैव 3 टर्म्स, राइट? अगर एक टर्म हो आपकी पॉलिनोमियल की, उसे हम कहते हैं, उन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल्स. अगर 2 टर्म हो उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल्स, सो ऑन सो फोर्थ. देन वी नोटिस दैट maximum power to which the variable is raised in a polynomial is called the degree of the polynomial. So ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आपकी एक ही वेरिएबल टर्म है एंड दैट इज रेज टू पावर 1. सो इसका मतलब ये हुआ, ये जो द पॉलिनोमियल px है उसकी डिग्री है 1 बिकॉज द वेरिएबल इज रेज टू मैक्सिमम पावर 1. जो qx पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वी हैव 3 टर्म्स. इसमें द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स, देयर आर 2 ऑफ दोज एंड मैक्सिमम पावर है 2. एक में है 2, एक में है 1. So maximum power to which the variable is raised in qx polynomial is 2. So इसकी डिग्री हो गई इसके वजह से 2.
Now चलिए we will take some more examples of what we just are talking about. So हम एक काम करते हैं, चलिए let us write px as 3x. Let us write another polynomial qx as, let's say, 5x squared minus 2x plus 10. चलिए let us write some examples of polynomials p q r. यहाँ पे आप नोटिस कीजिए दोस्तों, हम we are basically writing all the polynomials in variable x. आप कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो. Now let us write something like 4x cube plus 5x square minus 10x plus 9. So p q r, चलिए अब एक नई वेरिएबल लिखते हैं y to the power 5 plus 10y4 plus 9y3 minus 22y square plus 3y minus 106. So हमने यहाँ पे चलिए एक और लिखते हैं, let us call this s. उसके बाद एक पोलिनोमियल लिखते हैं ty. Again variable is y, something like 100y. So ये हो गई दोस्तों, we have written actually 5 polynomials. All of these जो है, right, all of these are examples of polynomials. Right? So ये all of these are examples of polynomials. So जो हमारी पहली polynomial है, इसे हम px बोल रहे हैं, which is written as 3x, right? यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि x is raised to the power 1. So इस particular polynomial की, मान लीजिए हम बोलते हैं number of terms, इसे term लिखते हैं, is equal to 1, right? And यहाँ पे जो डिग्री है उसे हम let's represent it by deg. डिग्री है x is raised to power 1, so 1. ये जो सेकेंड पॉलिनोमियल है qx, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स. एंड इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है, देयर आर, ये जो 3 टर्म है 1 2 एंड 3, पहली 2 टर्म कंटेन्स वेरिएबल, एंड वेरिएबल में फर्स्ट टर्म की वेरिएबल है 2, दैट इज x स्क्वायर, सेकेंड टर्म की वेरिएबल है 1. सो मैक्सिमम पावर इज 2, सो डिग्री हो गई 2, राइट? जो थर्ड पॉलिनोमियल है, सिमिलरली आइए उसमें लिखते हैं टर्म्स. सो थर्ड पॉलिनोमियल में हम देखते हैं 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, राइट? एंड इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है x क्यूब x स्क्वायर x. सो मैक्सिमम पावर हो गई यहाँ पे x क्यूब, डिग्री हो गई 3, राइट? जो हमारी फोर्थ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, हमारी वेरिएबल है y. सो आप इसे देखोगे तो यहाँ पे दिस एक्चुअली इज द इट इज फॉर द फोर्थ पॉलिनोमियल. सो हम यहाँ पे देखते हैं टर्म्स इज इक्वल टू 1, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म 3 4 5 6, देयर आर एक्चुअली 6 टर्म्स. एंड इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री है 5 4 3 2 1, सो 5. सो वी सी दैट ये जो फोर्थ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 6 टर्म्स है, डिग्री है 5, राइट? एंड फाइनली ये जो लास्ट पॉलिनोमियल है हमारी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप देखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, राइट? एंड इसमें जो वेरिएबल है y, उसकी डिग्री इज ऑल्सो 1, राइट? सो हमने देखा दोस्तों, दीज आर थिंग्स जो हमने पहले एपिसोड 2 में जो नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, वहाँ पे हमने इसे इन डिटेल में देखा था कि व्हाट आर दीज वेरियस थिंग्स. एंड एक्चुअली एपिसोड 1 में भी
जहाँ पे हमने बात की थी द बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। सो वहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें टर्म्स क्या होती है, कोएफिशिएंट्स क्या होती है, एंड देन वी saw in episode number 2 the fundamentals, the basics, the nuts and bolts of a polynomial. So these are things that we have actually seen in the first two episodes. Now हम अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स दोस्तों किसे कहते हैं? जब आप एक पॉलिनोमियल लेते हो ऑफ डिग्री 1, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो जब भी आप एक पॉलिनोमियल लिखते हो ऑफ डिग्री 1, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो मान लीजिए वी राइट समथिंग एज पी एक्स, पॉलिनोमियल को लिखते हैं इज 3x + 2, या फिर हम लिखते हैं पॉलिनोमियल qy विच इज 10y, या फिर लिखते हैं pqrx, एक पॉलिनोमियल, दिस टाइम लिखते हैं वेरिएबल इज x. let us write this as 5x²। ना हमने 3 यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखी हैं। इनमें से दोस्तों कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है? आपको मालूम है जो डिग्री है दैट इज द मैक्सिमम पावर to which the variable is raised. So variable है x इस पॉलिनोमियल में, so यहाँ पे मैक्सिमम पावर इज 1, so that means इसे हम कह सकते हैं this is a linear polynomial. This is a linear polynomial. आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे this is a linear polynomial. Now let us take an example. Let's take a look at the second example, which is the polynomial in y. हमारी वेरिएबल है यहाँ पे y. So qy is equal to 10y. Now यहाँ पे 10 की पावर क्या है? It is again 1. So इसका मतलब है ये जो polynomial है, this is again linear polynomial, right? क्योंकि linear polynomial है polynomial of degree 1, उसे हम कहते हैं linear polynomial. Now जो हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, वहाँ पे आप नोटिस कीजिए this is a polynomial in variable x, right? So 5x² जो टर्म है यहाँ पे, what is the degree of this polynomial? Now यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो जो वेरिएबल है it is raised to power 2. So इसका मतलब है this polynomial is of degree 2 and not degree 1. इसका मतलब है this one is not a linear polynomial. So आप एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, between the first two examples, right, between this and this example, यहाँ पे polynomial actually had 2 terms, पर डिग्री 1 है जिसके वजह से हम इसे बोलते हैं linear polynomial. In the second example, यहाँ पे we have only 1 term, लेकिन डिग्री is still 1, so इसके लिए ये it is still a linear polynomial. मतलब डिग्री के साथ जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट? जो कि हमने हमारी जो लास्ट स्लाइड में भी सॉ सम एग्जांपल्स, वहाँ पे भी आपने देखा कि जो टर्म है एंड डिग्री है, द टर्म्स एंड द डिग्री दे आर 2 सेपरेट थिंग्स, राइट? नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारी जो फाइनल एग्जांपल है यहाँ पे rx², वहाँ पे इवन दो वी हैव 1 टर्म बट डिग्री है 2, सो इसके वजह से दिस इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल. सो ये हो गई दोस्तों व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ आइए देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, अगर द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो आइए फिर से लेट अस राइट सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल. px is, let's say, 4x² minus 5x plus 1. qy is 10x³ plus 5x² plus 20x minus 5. अगेन आई थिंक हमने वही मिस्टेक की है. हमने कहा है कि इट इज qy, वेरिएबल इज y, बट वी एंडेड अप राइटिंग x.
सो चलिए दोस्तों इसको भी लेट अस मेक द वेरिएबल एज x. सो qx अभी ry, चलिए now let us definitely write a polynomial in variable y this time. So लिखते हैं चलिए something like maybe 2 by 3 y square plus 10y minus 50. So यहाँ पे दोस्तों हमने तीन polynomials we have written, px, qx and ry. पहले दो में वेरिएबल है आपकी x, थर्ड में है वेरिएबल आपकी y. सो आप नोटिस कीजिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारी तीन टर्म है 1, 2, 3. सो इसकी डिग्री क्या है दोस्तों? इसमें डिग्री है जो आपकी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर टर्म्स दैट कंटेन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. अगर इसका मतलब है डिग्री है 2, अगर डिग्री 2 है वी कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमारी जो अभी सेकेंड एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल qx, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन आपकी वेरिएबल x. यहाँ पे हमारी टर्म है 1, 2, 3, 4. आउट ऑफ द 4 टर्म्स आप देखिए you have they are raised to power, the variables are raised to power 3, 2 and 1, right? So इसमें जो डिग्री है that is 3. So अगर डिग्री 2 होती है then it is called quadratic. इसका मतलब ये जो है this actually is not a quadratic polynomial, right? Now let us take the example of the final polynomial जो वेरिएबल y में है. यहाँ पे 2 by 3 y square plus 10y minus 50. So यहाँ पे आप देखिएगा the maximum value to which the variable is raised is 2. So इसकी डिग्री हो गई 2. So now then this one is indeed a quadratic polynomial. So दोस्तों हमने देखा अभी what are linear polynomials and what are quadratic polynomials. So now you can imagine the cubic polynomials क्या हो सकती हैं. अगर polynomial की डिग्री 3 होती है उन्हें हम कहते हैं cubic polynomial. So आइए दोस्तों this time let us just write some examples of cubic polynomials. अगर आप px लिखते हो मान लीजिए something like 3x cube plus 2. Qy, this time let's write qy is equal to 5y cube plus 3y4 plus 10y square minus 22, right? Then let us write something like pqrx जो हमारी फाइनल एग्जाम्पल है. यहाँ पे वी राइट समथिंग लाइक 1000x क्यूब. आप नोटिस कीजिए जो हमारी px एंड rx है यहाँ पे डिग्री है 3 ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. इवन तो यहाँ पे 2 टर्म हैं एंड 2 टर्म्स एंड दिस हैज लाइक ओनली 1 टर्म, बट यहाँ पे डिग्री इज 3. यहाँ पे डिग्री इज 3 for px and rx. So this is a cubic polynomial. Similarly, this one is a cubic polynomial, right? लेकिन ये जो है आपकी q, यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल इज y, बट वेरिएबल है 3, वेरिएबल इज रेज्ड टू पावर 3, then power 4 and then square. Clearly degree is actually 4 and not 3. So ये हो गई दोस्तों this one is not a cubic polynomial. हमने सोचा था कि we will write all cubic polynomials, but नहीं, यहाँ पे we ended up raising this second term to the power 4. इसके वजह से इसकी डिग्री बन गई है 4 इस polynomial की, and it is not a cubic polynomial. So अब तक हमने देखा दोस्तों what do we mean by linear polynomials, quadratic polynomials and then cubic polynomials. Abhi we are going to wrap up this webisode by discussing how do we write polynomial of degree n. So जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है from 1, 2 and 3,
पॉलिनोमियल्स को हम बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए डिग्री इज n वेयर n इज सम नंबर, आपको मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इट इज फाइनाइट, राइट। सो अगर हमें डिग्री n की एक पॉलिनोमियल को लिखनी है दोस्तों, सो द जनरल वे वी राइट दैट इज ऑफ दिस फॉर्म। So आप px लिखते हो, which is how we define or how we represent a polynomial in variable x as, आप लिखोगे a0 plus a1x, यहाँ पे इसकी पावर है 1, plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 an minus 1 xn minus 1 then an xn, because यहाँ पे जो maximum power of the variable है that is actually raised, that is x to the power n, because ये है आपकी polynomial of degree n। और जहाँ पे दोस्तों ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, these are all different constants। so जब भी कभी आपको if you have to write a polynomial of a particular degree, this is the way we would represent it. It is a very general form of writing a polynomial of degree n। so आप क्या करते हो, you start with एक constant polynomial जहाँ पे you have no variable, then you then put a constant, you put a term जहाँ पे you put a constant and you put a variable raised to power 1, then the next term you put another constant, जहाँ पे you have that term will have a constant multiply by x, this time to power 2, then you have the next term a3 that is raised to power x3। ऐसे करते करते आप लिखोगे an which is raised to power xn। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों to notice that these are all constants and these could be also zero, right। so मान लीजिए we write an example of a polynomial of degree n। so हम लिख सकते हैं इसे, मान लीजिए 2 plus 3x plus 5x to the power n। so आप सोचोगे what happened to the rest of the terms, आप यहाँ पे x 1 है, what happened to the square, the cube, etc etc। it is important to understand दोस्तों कि a0, a1, a2 etc these are all constant terms, so they can also be zero। अगर हमें लिखनी है डिग्री polynomial of degree n, I cannot have xn as 0 because then जो हमारी term है which is the degree term that will become 0, right। so this is how दोस्तों we write a polynomial, general form or general way of representing a polynomial of degree n। now one thing we must admit दोस्तों कि usually आपने अभी तक जो जो examples देखे हैं, जैसे हमने देखा था आपकी जो linear polynomials थी उन्हें we wrote px as most of the time 2x plus 3, right। then हमने जब cubic polynomials लिखी थी, so we wrote them as something like 3x square plus 2x plus 1। so basically the point I am making is आप पहले higher degrees आप higher values से you go to the lower values। so यहाँ पे जो हमने लिखी है ideally this should be reverse। so इसे ideally हमें ऐसे करके लिखनी चाहिए थी कि px, that is a term, that is a general way of representing the polynomial of degree n should be anx to the power n, इसकी नेक्स्ट वाली टर्म होगी an minus 1 x to the power n minus 1, क्योंकि आपकी अभी n है डिग्री, so value should reduce, plus dot 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 we should see a2 x2 plus a1x plus a0। so दोस्तों आज हमने देखा what are linear polynomials, what are quadratic polynomials, what are cubic polynomials, that is how जो आपकी degree of polynomial change होती है, we call them different polynomials, and then we finished by reviewing कि आप एक general form of polynomial of degree n उसे आप कैसे करके represent करते हो। so दोस्तों we hope that you learned something and you are having a lot of fun like we do। आपको कोई questions है, कोई सवाल है, definitely feel free to send us a comment and we will be more than happy to answer that for you।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।